नमस्कार साथियों। आज का हमारा वीडियो वैसे तो सभी के लिए है, परंतु खासकर उन लोगों के लिए है जो अभी युवा है, और देश के उन नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए है जो बड़े बड़े मॉल में मोबाइल और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर मूवी देखने जाते हैं और फिर साथ में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हैं। साथियों, इन नौजवान लड़के और लड़कियों की बदौलत हमारे बॉलीवुड की एक अहम मूवी, जिसे मोहित सूरी जी ने डायरेक्ट किया और आदित्य चोपड़ा जी ने प्रोड्यूस किया था, उस सैयारा मूवी को इन यूथ ने देख देख कर ब्लॉकबस्टर बना दिया और यह साबित कर दिया कि यदि बॉलीवुड में आज भी हमारे देश के यूथ को लेकर अगर कोई फिल्म बनाई जाएगी तो वह इसे ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं। जहां आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में साउथ के हीरो का जलवा है और उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसे में सैयारा मूवी का ब्लॉकबस्टर होना यह साबित करता है कि हीरो हीरोइन भले ही नए हों, पर अगर कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर देश की नौजवान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाता तो वह जरूर हिट और सुपरहिट होगी। साथियों, वैसे तो हमारे देश की आबादी लगभग 1 अरब 40 करोड़ है, परंतु यदि हम युवा आबादी की बात करें तो यह देश की जनसंख्या का 65% है, और उसमें भी हम 25 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों की बात करें तो वह जनसंख्या का 50% है, यानी हमारी कुल जनसंख्या का आधा। और इसी चीज को बॉलीवुड के निर्देशक मोहित सूरी और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा जी ने अच्छी तरह पहचान लिया था। दरअसल सवाल यह उठता है कि आखिर हम युवा किसे मानते हैं और यह किस तरह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए हमें बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों को खंगालना होगा, क्योंकि जब हमारे देश में फिल्में बनना शुरू हुई तब फिल्मों में औरतें हीरोइन के रूप में काम नहीं करती थीं, क्योंकि उस समय डायरेक्टर्स टिकट खिड़की को ध्यान में नहीं रखते थे और म्यूजिक वगैरह पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन जब राज कपूर जी, दिलीप कुमार और देवानंद जी जैसे दिग्गज कलाकारों की एंट्री शामिल हुई तो उन्होंने इस बात को भली बात समझ लिया कि यदि हमें बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्मों को सफल बनाना है तो उसके लिए हमें फिल्मों में हीरोइन के लिए एक महिला को भी कास्ट करना होगा, और वह भी सुंदर महिला को। और फिर उनके आकर्षण के चलते देश के युवा टॉकीजों में खींचे चले आए, और इस प्रयोग को भली भांति राज कपूर जी ने अच्छी तरह आजमाया। आप उनकी हर फिल्म देख लीजिए, उन्होंने अपनी प्रत्येक फिल्म में महिलाओं से कामोत्तेजक सीन करवाए और एक सीमा तक उनसे सेक्सी रोल भी करवाए, या यूं कहें कि उन्होंने हीरो और हीरोइन की उत्तेजनात्मक काम वासना को पर्दे पर प्रस्तुत किया। जैसे हम बॉबी मूवी को लें, जहां डिंपल कपाड़िया मात्र केवल 16 वर्ष की थी और राज कपूर जी ने डिंपल कपाड़िया जी के बिकनी सीन को बॉबी मूवी में ऐड किया। इसके बाद राम तेरी गंगा मैली में भी उन्होंने मंदाकिनी से झरने के नीचे नहाने वाला सीन शूट करवाया, जिसमें मंदाकिनी जी के स्तन काफी हद तक दिखाई देते हैं। राज कपूर जी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि हमारे दर्शक नौजवान हीरो और हीरोइन के प्यार भरे रोमांस को देखना तो चाहते ही हैं, पर इसके साथ साथ कुछ अंतरंग सीन भी देखना चाहते हैं। साथियों, आज हमारी भागम भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे घर पर और हमारे कार्यस्थल पर कितने तनाव रहते हैं, जिससे हम उन तनाव से मुक्ति पाने के लिए 3 घंटे का शो देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते हैं, और फिर वहां हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग अच्छा फील करे, क्योंकि जब हम एक अच्छे संगीत से सजे हुए गाने को सुनते हैं और उसमें हीरो हीरोइन के बीच रोमांस को देखते हैं, लेकिन अगर उसमें फिर सेक्स का तड़का भी डाल दिया जाए तो फिर उस दृश्य को देखने के लिए दर्शक बार बार सिनेमा हॉल की तरफ खींचे चले आते हैं। अब हम बात करते हैं सैयारा मूवी की, जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों फ्रेश और नए हैं। हालांकि इस फिल्म की जो कहानी है वह इतनी फ्रेश और नई नहीं है, लेकिन उसे इस तरीके से पेश किया गया है कि वह आपको नई लगती है। और फिर थोड़ा बहुत कुछ कमाल फिल्म के निर्देशक और टेक्नीशियन ने भी किया है, जिन्होंने फिल्म को इस तरीके से शूट किया और इस तरीके से पर्दे पर प्रेजेंट किया है कि उसमें आपको प्रत्येक सीन एनर्जेटिक लगते हैं, और इसमें आपको कोई भी सीन इंडियन सिनेमा के लगते ही नहीं है। जैसे कि हीरो का हीरोइन को बाइक पर ले जाकर अपने साथ घूमना और दर्शकों के सामने रॉकस्टार हीरो की तरह गाना गाना, और फिर समुद्र के तट के बीच पर हीरो और हीरोइन का रोमांटिक सीन होना, यह सब सैयारा मूवी के लिए प्लस पॉइंट साबित हुए। दोस्तों,
आज भी हमारे देश की संख्या का एक बहुत बड़ा भाग मिडिल क्लास और गरीब है और उनके बच्चे आज स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ कोचिंग भी जा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे भी अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर लड़कियों को साथ लेकर घूमते हैं। लेकिन इतने पर भी उनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बाइक पर किसी लड़के का लड़की को घुमाना कोई गलत काम नहीं है। हाँ, अगर यही दृश्य हीरो और हीरोइन के बीच अगर कार में होता तो थोड़ा उनको आपत्ति होती, क्योंकि गरीब लोगों के पास इतना पैसा तो है ही नहीं कि उनके बच्चे खुद कार में घूमें और उसके साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को कार में लेकर घूमें। इसलिए उनको बाइक पर हीरोइन को ले जाना वाला सीन डाइजेस्ट हो गया और उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसा तो हम भी करते हैं। और उसके अलावा फिल्म में हीरो ने एक उभरते हुए गायक यानी रॉक स्टार की भूमिका निभाई है, जो हमारे देश के युवा लड़के लड़कियों के बीच एक आम कंपटीशन है। अर्थात हमारे देश के युवा लड़के लड़कियां भी सिंगर बनना चाहते हैं, तो उनका यह सीन भी पब्लिक से कनेक्ट हो गया। इसके अलावा फिल्म में हीरोइन भी हीरो की मदद करती है और उसे आगे बढ़ाना चाहती है। गाने ने कर दिया जो कि सिंगर फहीम अब्दुल्ला ने गाया है और जिसे इरशाद कामिल ने लिखा है और जिसको संगीत दिया तनिष्क बागची ने। और इसके अलावा इस गाने को AI से किशोर कुमार जी की आवाज में भी रिक्रिएट किया गया, जिससे यह गाना रातों रात वायरल हो गया और लोगों की जुबान पर चढ़ गया। दोस्तों, आज यह गाना स्पॉटिफाई की ग्लोबल सूची में इसे 50 बेहतरीन गानों में शामिल किया गया। दोस्तों, अगर आप सैयारा मूवी को जरा गौर से देखें तो उसमें वह सब कुछ नहीं दिखाया गया है जिसे दिखाना चाहिए, जैसे मुंबई की स्लिम बस्तियां या भीड़भाड़ वाली जगह। इसके हर सीन को लैब में इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसमें केवल यूथ को कनेक्ट करने वाले वही सीन दिखाई दें जो हमारे यूथ को सपनों की दुनिया में ले जाते हैं। और ऐसा हुआ भी देखिए, जब कोई भी लड़की या लड़का स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है और उसके बाद वह नौकरी की तैयारी करता है और फिर उसकी शादी हो जाती है और फिर वह परिवार के चक्कर में इस तरह से पिसता है कि फिर वह अपने दायित्व को निभाते निभाते बुजुर्ग अवस्था में आ जाता है। तो मेरा तो यह मानना है कि यदि कोई लड़की या लड़का युवावस्था में स्कूल और कॉलेज में पढ़ता है तो उसे अपनी जिंदगी पूरी जीने का अधिकार है। अर्थात यदि उसे किसी से प्यार मोहब्बत है तो उसे उससे प्यार मोहब्बत कर लेना चाहिए और उसे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूमना भी चाहिए। आखिर इसमें गलत क्या है? पर अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता पहले देना चाहिए और इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने दिमाग को अच्छा और मूड को रोमांटिक फील देने में अपने करियर से खिलवाड़ कर ले। दोस्तों, हमारा दिमाग अच्छा फील कब करता है? तो इसका जवाब है कि दरअसल हमारे मस्तिष्क में 2 रसायन होते हैं, एक सेरोटोनिन और दूसरा डोपामिन। जब यह दोनों रिलीज होते हैं तो हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छा फील अनुभव करता है। तो यदि कुछ समय के लिए हमारी मौज मस्ती से हमारा दिमाग अच्छा फील करता है तो उसमें क्या बुराई है, उसे कर लेना चाहिए। पर मैंने पहले ही कहा कि अपनी सुरक्षा पहले और पढ़ाई भी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। ऐसे में हमें एक ध्यान यह भी रखना होगा कि आज के युवा विशेषकर लड़के फेसबुक पर अगर कोई सुंदर लड़की है तो उसे सर्च करते हैं और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते हैं। पर बच्चों, तुम्हें यह नहीं मालूम कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लड़कियों की जो आईडी है वह आधी से ज्यादा फर्जी है, यानी वे किसी लड़के की है और लड़की के नाम से बनाई गई है। इसलिए दरअसल एक प्रश्न यह भी उठता है कि एक नौजवान लड़का है तो वह किसी नौजवान लड़की की तरफ आकर्षित ही क्यों होता है? तो इसका जवाब है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और स्त्रियों में एस्ट्रोजन नमक हार्मोन होते हैं। तो इस कारण जब कोई लड़का किसी लड़की को देखकर आकर्षित होता है तो लड़के के अंदर टेस्टोस्टेरोन नमक हार्मोन्स रिलीज होता है तथा लड़की के अंदर एस्ट्रोजन नामक हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिससे लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अगर साथियों हम बात करें कोरियाई सिंगर ग्रुप BTS की, तो आज पूरे विश्व में उनके जैसा मशहूर कोई भी ग्रुप सिंगर नहीं है और इसके अलावा वे अपनी स्मार्टनेस और सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं, जिसके कारण यूथ उनकी तरफ खींचे चला जाता है। तो इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि वह अपने देश की आर्मी के लिए सपोर्ट करते हैं
और उनके अंदर दयालुता, आत्मविश्वास और परोपकार की भावना है। हर लड़के और लड़की के विचारों के मन में एक तस्वीर जैसा फ्रेम होता है, और इसलिए जब कोई लड़की किसी लड़के को देखती है या फिर जब कोई लड़का किसी लड़की को देखता और वह दोनों के मन के विचारों के फ्रेम में फिट बैठता है, तो उसे वह अपनाने की कोशिश करती है। आज भी हमारे घरों में, विशेषकर मिडिल क्लास और गरीब घरों में, दयालुता को, परोपकार को, ईमानदारी को बहुत महत्व दिया जाता है। इसलिए जब कोई लड़की किसी लड़के में यह सारे गुण देखी है या कोई लड़का यह सारे गुण लड़की में देखता है, तो उसे मन ही मन चाहने लगता है। जैसे कि हम बात करें 70 के दशक के बॉलीवुड की, तो उसे समय देव आनंद जी यदि ब्लैक कपड़ों में कहीं घूमने के लिए जाते, तो उस समय की लड़कियां उन्हें इतना पसंद करती थीं कि उनकी एक झलक पाने के लिए उनके पास आने के लिए कोशिश करती थी। तो इसका अर्थ यह नहीं कि देवानंद जी केवल स्मार्ट थे, नहीं, वह केवल अपनी शक्ल सूरत से ही स्मार्ट नहीं थे, बल्कि इसके अलावा उनके अंदर ईमानदारी, दयालुता और उनका व्यक्तित्व और उनके अंदर परोपकार की भावना थी। क्योंकि अगर उस समय देवानंद जी का चरित्र अपराधी का होता या फिर उनके अंदर अवगुण होते, तो वह लड़कियों के दीवाने नहीं बनते। उदाहरण के लिए, जब 90 का दशक था, तब संजय दत्त उस समय बॉलीवुड की सभी हीरोइन के चहेते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें टाडा केस के तहत जेल में डाल दिया गया, तो सारी बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने उनसे किनारा कर लिया। 80 के दशक में जब श्रीदेवी पर्दे पर आई, तो उनको देखकर उस समय के लड़के उन पर खूब फिदा होते थे, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वह परफेक्ट थी। वह जीन्स टी शर्ट में हर तरह के कपड़ों में आकर्षक लगती थी, लेकिन इसके अलावा उनके अंदर स्मार्टनेस थी, उनके अंदर डांस था, उनके अंदर एक्टिंग थी, और यही काम बखूबी माधुरी दीक्षित जी ने 90 के दशक में किया। उनके अंदर भी टैलेंट था, एक्टिंग थी, डांस था, कॉमेडी थी, जिसके बलबूते पर 90 के दशक की सुपरस्टार बनी। इसी तरह साथियों, सैयारा मूवी में आप हीरोइन